Good evening everybody and welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. We are back with the Electrical Machine Express और ये पहुंच गई है अपने नेक्स्ट स्टेशन पे जिसका नाम है एडिटिव पोलैरिटी इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर की और उसके अंदर भी मैं स्पेसिफिकली सिर्फ आपसे बात करूंगा एडिटिव पोलैरिटी के बारे में और सब्ट्रैक्टिव के बारे में बात होगी अगले एपिसोड के अंदर। तो बच्चों ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, शानदार तरीके से लाइक और शेयर कर दो इस सेशन को, हल्ला मचा दो कि अंकित सर का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है, क्योंकि अब बनेगा मशीन आसान। तो बच्चों लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे आ चुके हो तो मैं आपको बताऊं बेटा सबसे प्राउड फीलिंग क्या है। ये चैनल सबसे बड़ा चैनल है फॉर गेट एंड ESE, इलेक्ट्रिकल एंड ECE। इलेक्ट्रिकल और ECE के इंजीनियर्स देश दुनिया में कहीं से भी हो, इससे बड़ी कम्युनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पे मोर देन 6000 वीडियोस हैं आपके लिए। सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन भी सिखा रहे हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैनल। और बेटा इसीलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, लेकिन अगर आपको 100% बेनिफिट चाहिए इस टीम से तो जल्दी से बेटा आप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, क्योंकि वहां भी ढेर सारे फ्री इनिशिएटिव्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं डेली 2 बजे PS भीमरा के मशीन के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, तो उसके बाद तो मशीन एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। आपको बस क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को अनलॉक कर लेना, उनका ताला खोल लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी जर्नी पे, एडिटिव पोलैरिटी इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 तरह की पोलैरिटी होती हैं, सीरीज एडिटिव और सीरीज सब्ट्रैक्टिव। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर खासियत क्या होती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइंडिंग का कुछ ना कुछ हिस्सा दोनों के अंदर कॉमन होता है। तो हम कहते हैं सम पार्ट ऑफ वाइंडिंग, हम यहां पे कहते हैं सम पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, सम पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो एक कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर से आप एक्सपेक्ट करते हो ना प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आइसोलेशन, वो आपको नहीं मिलता है बेटा ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर। यहां पे दोनों वाइंडिंग जुड़ी होती हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी ये बताऊं तो ये जो आपका पहला फिगर है ना, दिस इज अ कन्वेंशनल 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। वो कैसे सर, अगर बेटा मैं B को C से जोड़ दूं, अगर मैं B और C के बीच में ऐसे एक वायर कनेक्ट कर दूं, देन आई कैन कन्वर्ट इट टू अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तब क्या होगा बेटा, प्राइमरी साइड पे ना सिर्फ आपको वोल्टेज मिलेगी, प्राइमरी साइड पे ना सिर्फ आपको वोल्टेज मिलेगी V1, बल्कि प्राइमरी साइड की वोल्टेज आपकी बनेगी V1 प्लस V2। क्या बनेगी, V1 प्लस V2। तो ये आपको दिख रहा है V1 प्लस V2, और सेकेंडरी पे सिर्फ मिलेगी V2। ये जो वाइंडिंग दोनों में कॉमन नहीं है, इसे कहते हैं सीरीज वाइंडिंग। क्या कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग। और जो वाइंडिंग दोनों पार्ट के अंदर कॉमन होती है, इसे हम कहते हैं कॉमन वाइंडिंग। क्या कहते हैं, कॉमन वाइंडिंग। तो आप ये समझ सकते हो एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है ना 2 वाइंडिंग से बना हुआ है, सीरीज वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग। और बहुत बार क्या करते हैं, इसे एज अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ट्रीट कर लेते हैं, जिसकी एक वाइंडिंग V1 वोल्टेज की है और दूसरी वाइंडिंग इसकी V2 वोल्टेज की है। अब अगर बेटा आपको एडिटिव पोलैरिटी चाहिए तो दोनों वाइंडिंग के ना अपोजिट पोलैरिटी के टर्मिनल्स को साथ में जोड़ा जाता है। यानी जैसे C का अगर पॉजिटिव तो B का नेगेटिव वाला टर्मिनल आप जोड़ रहे हो, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे तभी सीरीज एडिटिव पोलैरिटी बनेगी। इससे फायदा क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ना आपको ज्यादा KVA रेटिंग मिलती है, ज्यादा एफिशिएंसी मिलती है, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाता है। ये सारे बेनिफिट होते हैं इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब देखो बेटा, एज लॉन्ग एज वाइंडिंग क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है तो करंट रेटिंग तो एक वाइंडिंग की फिक्स रहेगी। करंट रेटिंग इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाइंडिंग, ठीक है। करंट रेटिंग क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब तक क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, वाइंडिंग की करंट रेटिंग सेम रहने वाली है। इसीलिए बेटा जब मैंने यहां पे I1 करंट आपको दिखाया तो मैंने इस AB वाइंडिंग में I1 ही दिखाया। इस CD वाइंडिंग के अंदर अगर I2 था तो देखो CD के अंदर अभी भी I2 है, लेकिन टर्मिनल पे कितना मिल गया, KCL से I1 प्लस I2। तो यानी सेकेंडरी पे वोल्टेज सेम रही तो करंट बढ़ गया, और प्राइमरी पे वोल्टेज बढ़ गई तो करंट सेम रहा। यानी प्राइमरी साइड पे आपको वोल्टेज एक्स्ट्रा मिल रही है एट द सेम करंट, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज सेम मिल रही है एट द एक्स्ट्रा करंट। अब इसके अंदर बेटा क्या होता है, यहां पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, यहां पे आप इसको लिखते हो AA, ये होता है हाई वोल्टेज बाय लो वोल्टेज। अब हम ये कहते हैं टू फाइंड KVA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अगर आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर की KVA रेटिंग निकालनी है तब आप क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की KVA रेटिंग निकालने के लिए बेटा हम कहते हैं फाइंड रेटेड करंट in windings of टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यूज सेम करंट इन वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। सेम करंट आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर में यूज करना है, और कंप्यूट KVA रेटिंग फिर V इंटू आई करके निकाल सकते हो ना, कंप्यूट KVA रेटिंग। अब बेटा सबसे बड़ी बात क्या होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, कि इसके अंदर जो पावर ट्रांसफर होती है ना प्राइमरी से सेकेंडरी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन के माध्यम से नहीं बल्कि कंडक्शन के माध्यम से भी जाती है। अगर मैं S ऑटो की बात करूं बच्चों तो ये क्या है, V1 प्लस V2 इंटू I1, या फिर आप कह सकते हो V2 इंटू I1 प्लस I2। तो आपके लिए यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, V1 I1 या फिर V2 I2, बात बराबर ही है। एक सेकेंड, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ऐसा मत करो, एक काम करो, S ऑटो आप लिखो VH IH या फिर VL IL। अब ये क्या है, ये IH है बेटा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड का करंट है। ये IL है, V2 इज VL, V1 प्लस V2 इज VH। तो VH IH या फिर VL IL। अब इस वाइंडिंग में जो V1 वोल्टेज है ना, V1 इज VH माइनस VL। ऐसे इस वाइंडिंग में जो I2 करंट है ये IH माइनस IL है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि भैया अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की पावर निकालनी है तो या तो इस वाइंडिंग से निकाल लो AB से, या तो CD से निकाल लो, ठीक है। AB से निकाल लो या तो CD से निकाल लो। इंडक्शन या ट्रांसफॉर्म्ड वाली पावर जो निकालनी है, या तो AB से निकालो यानी VH माइनस VL इंटू IH, या फिर CD से निकालो दैट इज VL इंटू IL माइनस IH, ठीक है। ये दोनों तरफ से आ सकती है। तो ये पावर होती है जो ट्रांसफॉर्म्ड होती है, और कंडक्शन से जो पावर जाती है दैट इज S ऑटो माइनस S ट्रांसफॉर्म। लेकिन बेटा आपको ना हर बार इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको क्या करना है, S ट्रांसफॉर्म्ड बहुत इजी है, S ऑटो एडिटिव पोलैरिटी में ऐसे ही लिखना है 1 माइनस 1 बाय AA। S कंडक्टेड इज S ऑटो बाय AA। हमेशा ध्यान रखना बेटा AA जो है 1 से बड़ा आएगा, सो दैट इज बिकॉज इट इज HV बाय LV, ठीक है। अगर ये 1 से छोटा आया या दिया हुआ तो आप समझ जाइएगा कि ये LV बाय HV दे रहा है, ना कि HV बाय LV। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं
कि वो LV/HV देगा, 1 से छोटा होगा तब भी सोचेंगे AA दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो आप ये रिमेंबर कर सकते हो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज S2 वाइंडिंग by 1 - 1 by AA, S transformed is S2 वाइंडिंग, S कंडक्टेड इज ऑटो माइनस ट्रांसफॉर्म। और ये कैसे बनता है, डॉटेड को अनडॉटेड टर्मिनल से जोड़ के या अनडॉटेड को डॉटेड से जोड़ के, यानी अपोजिट पोलैरिटी के टर्मिनल जब जोड़ोगे देन यू विल गेट एन एडिटिव पोलैरिटी ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और बच्चों साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑटो इस परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एडिटिव पोलैरिटी के बारे में बता रहा हूं, 2 वाइंडिंग इंटू 1 - 1 by AA, ठीक है। परसेंटेज Z ऑटो इस परसेंटेज Z 2 वाइंडिंग को 2 लिख दे रहा हूं इंटू 1 - 1 by AA, ठीक है। परसेंटेज R ऑटो इस परसेंटेज R2 1 - 1 by AA, ठीक है। इसके अलावा बेटा ISC ऑटो शॉर्ट सर्किट करंट ISC2 अपॉन 1 - 1 by AA। तो ये सारे पैरामीटर्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। चाहे तो आप परसेंटेज लॉसेस की बात भी कर सकते हो, परसेंटेज लॉस ऑटो इज परसेंटेज लॉस 2 वाइंडिंग इंटू 1 - 1 by AA, ठीक है। बस एक ही ड्रॉबैक होता है बेटा कि शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ गया, बाकी जितने भी अनडिजायरेबल पैरामीटर्स हैं सब कम हो जाते हैं। इसके अंदर एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज परसेंटेज ऑफ कॉपर सेविंग, कि कितना कॉपर बचा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करने से, वो ये होता है। यानी अगर आप मान लो एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाओ और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाओ, दोनों सेम रेटिंग के बनाओ, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इतना प्रतिशत कॉपर बच जाता है, कम लगता है, जिससे कि वजन भी घटता है और खर्चा भी घटता है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क के अंदर आ सकता है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और बच्चों अगर आपको मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। प्लस पे आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेटा ट्राई आउट करो ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओ। 2 ईयर की फीस है 42,480 और आइकॉनिक पे जाओगे जहां आपको एक पर्सनल कोच, एक टॉपर के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, टारगेट्स दिए जाएंगे। उस लेवल पे अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपकी 2 ईयर की फीस है 66,600। जो भी आप चूज करते हो आप बस यहाँ पे कोड लगा दीजिए बेटा अंकित ESE और यहां से आपको मिल जाएगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट, मेरी पर्सनल गाइडेंस। ये फीस आप पे कर सकते हो इंस्टॉलमेंट में भी और अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। और बेटा ये 1 अगस्त को कॉम्बैट होने वाला है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एनरोल कर लो, कोड लगा देना एनरोलमेंट के टाइम पे अंकित ESE। और बेटा मेरा मशीन का कोर्स चल रहा है प्लस पे डेली 4 घंटे 7 AM to 9 AM और 10 AM to 12 PM। इसके अलावा डेली 5 बजे मैं डाउट्स ले रहा हूं, तो बेटा प्लस वाले बच्चों को डेली मुझसे 4.5 से 5 घंटे पढ़ने मिल रहा है। इसके अलावा मैं 2 बजे स्पेशल क्लासेस में PS भीमरा की सीरीज लगा रहा हूं, जिसके अंदर हम PS भीमरा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई आउट कर रहे हैं, तो इससे भी आपको काफी मदद मिलेगी तैयारी के अंदर। अदर देन दैट बेटा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना, यहां मुझे मैसेज भेज सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां नोट्स, नोटिफिकेशन और साथ ही साथ बेटा आपको डेली क्विज प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो के नीचे कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 27 के अंदर, ऐसे ही मशीन के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक बच्चों ऐसे ही मचाते रहो, आग लगाते रहो, लेट्स क्रैक इट।